कांग्रेस का अपना मैनिफेस्टो है जी। कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो को प्रोजेक्शन करती है। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से अपनी रणनीति बनाती है। कांग्रेस भी सपोर्ट करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस को और कांग्रेस भी चाहती है 370 वापस आए। कांग्रेस ने कभी ऐसी चीजें नहीं बिलीव करी और ना ही कांग्रेस की ऐसी मंशा होती है कहीं पे लोगों के जज्बातों के साथ ऐसे खेलना। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है या बाकी पार्टीज भी कि कश्मीर में शंकराचार्य जी की हिस्टोरिकल जो जगह है पहाड़ी का नाम चेंज कर देंगे आप यहाँ से। तो आप क्या सोचते हैं इन सारी चीज़ों पे? जम्मू कश्मीर में इन दिनों चुनावों का दौर है, इसलिए हर तरफ शोर है और इस शोर के बीच में बहुत सारे नेशनल लीडर्स भी जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं क्योंकि चुनाव प्रचार करना होता है अपने उम्मीदवारों के लिए। और नेशनल लीडर्स जब जम्मू आते हैं तो पता चलता है कि कई सारे ऐसे लीडर्स भी हैं जिनके रूट्स तो जम्मू कश्मीर से हैं मगर बहुत सालों से राजनीति बाहर कर रहे हैं। और फिर जब हम उनसे बातचीत करते हैं या बातचीत के दौर आगे बढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि रूट्स के साथ साथ बहुत कुछ हिस्ट्री में है जो हमें अपने व्यूअर्स को बताना होता है। और शायद कुछ चीज़ें कई नेताओं की ऐसी होती हैं जो कि उनकी पार्टी के बाकी लीडर्स को, उनके कलीग्स को या उनके कार्यकर्ताओं को भी पता नहीं होती। हमारे साथ आज हैं रोहित मनचंदा। रोहित मनचंदा को कांग्रेस में बहुत से लोग जानते होंगे मगर थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता दूं कि इनकी जो कांग्रेस में प्रोफाइल है, AICC के मेंबर हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, और साथ ही साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन भी हैं। दिल्ली से 2 बार कॉरपोरेटर भी रहे हैं, कमेटी के वहाँ चेयरमैन भी रहे हैं और एक चुनाव इन्होंने असेंबली का भी लड़ा है जो बहुत नज़दीकी अंतर से हार गए थे मगर दिल्ली की पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव हैं। मगर रोहित के रूट्स जो हैं वो जम्मू से जुड़ते हैं। तो सबसे पहले तो जानते हैं कैसे और फिर आगे बात करते हैं कांग्रेस की और इनके बारे में। तो रोहित जी, बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़ रूम में। और पहला सवाल ही मेरा यही है कि आपके रूट्स क्या हैं जम्मू के साथ, वो बताइए, क्योंकि हमारा शो जो लोग देख रहे होंगे आपकी पार्टी के लोग, उनको भी शायद पता नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका दिया आप लोगों ने अपनी जम्मू की पहचान जम्मू कश्मीर के लोगों तक पहुंचाने के लिए जी। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है कहते हुए कि मेरे रूट्स ऐसे हैं कि मेरी मदर श्रीमती कांता मनचंदा जी वो जम्मू की थी जी। उनकी पैदाइश जम्मू में रही और बहुत छोटी सी थी तब उनका दिल्ली में किसी एक हादसे के कारण जम्मू से उनको दिल्ली ले जाया गया। और कहते हैं कि कुछ खोकर कोई आदमी कुछ यहाँ कोई व्यक्ति कुछ पाता है। तो मेरी मदर ने उनकी एक हाथ नहीं था और उनकी कुछ करंट लग गया था एक प्रोग्राम में जिसमें उस टाइम हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी नेहरू जी थे और उनके साथ इंदिरा जी थी। तो इंदिरा जी ने उस टाइम मेरी मदर के साथ कुछ दिली लगाव हो गया। उसके बाद इंदिरा जी ने ही मेरी मदर का पालना पोसना, अच्छा, उनको बड़ा सारा पढ़ाई, और यशपाल कपूर जी होते थे यहाँ, बख्शी गुलाम मोहम्मद जी होते थे उनके साथ, और जो हमें बचपन से सिखाया गया है, बताया गया। और श्री राजीव जी को और संजय जी को मेरी मदर ने राखी बांधी। अच्छा। इस तरीके से गांधी परिवार में मेरा भी मेरी मदर की वजह से संबंध बढ़ा। तो हम ये कह सकते हैं कि गांधी परिवार आपका ननिहाल भी है। एक तरीके से कह सकते हैं जी। जी जी। तो ये आपने जो हमें अभी तक बताया कि आपकी मदर जम्मू से थी, उनके रूट्स थे। फिर आगे जब आपकी मदर के साथ एक एक्सीडेंट हुआ, आपने बताया, वो दिल्ली चली गई और इंदिरा गांधी जी ने उन्हें अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद फिर आपका परिवार दिल्ली में ही रहा, वहीं पर आगे बढ़ा। और क्या आपकी मदर ने भी पॉलिटिक्स ज्वाइन की? मेरा नानका सारा जम्मू ही रहा हमेशा जी। मेरी मदर कभी भी एक्टिव राजनीति में नहीं आई जी, बट क्योंकि उनकी उस टाइम इंदिरा जी के साथ जो प्यार मोहब्बत राजीव जी के साथ, संजय जी के साथ रहा, वो मेरी मदर की थोड़ी सुनते थे। क्योंकि मेरी मदर एक निस्वार्थ औरत रही। जिस तरीके से जम्मू के लोग कह जाते हैं कि सिंपल होते हैं और डोगरों से ज़्यादा समझदार, डोगरी
जिस तरीके से वो दिल से करती थी बातें, तो वो दिल से जो बातें कहती थी जुबान पे लाके, वो इंदिरा जी को या राजीव जी को कहीं समझ आती थी। तो वो कभी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आई, बट जो बातें वो कहती थी उस टाइम, मुझे याद है कई ऐसे नाम हैं यहाँ के, गिरधारी लाल डोगरा जी, यशपाल कपूर जी होते थे, ओम मेहता जी होते थे, श्री, और जितने भी सीनियर लीडर्स होते थे, तो उनके साथ मेरी मदर का जम्मू के साथ लगाव शुरू से रहता था। तो इस वजह से थोड़ा जम्मू के लिए एक मेरी मदर के, क्योंकि मायका कह दो, असली मायका तो यही था बिल्कुल। और इंदिरा जी भी हमेशा कहती थी, राजीव जी भी कहते थे, भाई तुम चाहे फिजिकली दिल्ली में हो, तुम्हारा दिमाग हमेशा जम्मू की तरफ ही रहता है। मेरी मदर को, बल्कि मुझे याद है 3 मूर्ति में रहते हुए भी उनको ऑल इंडिया रेडियो में डोगरी न्यूज रीडर के लिए स्पेशली, तो डोगरी अच्छी बोल लेती थी। हाँ जी। अभी कोविड में ही उनका स्वर्गवास हुआ जी, और डोगरी तो उनकी जान थी जी। उन्होंने किताब भी, बल्कि पद्मा सचदेव जी ने मेरी मदर के लिए किताब भी लिखी, इंदिरा मेरी माँ। अच्छा। आज मतलब यहाँ पे जम्मू में आया हूँ, लेकिन मैं वो किताब ला नहीं सका, वरना वो किताब आप गूगल पे भी देख सकते हैं। कब पब्लिश की थी किताब उन्होंने? ये इंदिरा जी के मेरे ख्याल जन्मदिन पे 19 नवंबर को हम लोगों ने, मेरी मदर ने उस बुक को लॉन्च किया था, शायद 2017 या 18 की बात है जी। अभी जो है आपके परिवार का रोहित जी क्या स्टेटस है? आप तो, आपने बताया कि आप तो कांग्रेस में भी एक्टिव हैं, तो अभी आपका सभी परिवार दिल्ली में ही रहता है या आपके अभी भी रिश्तेदार? मेरा नाम का सारा जम्मू अच्छा, है जी। मेरी मासियाँ, मेरे मामे सारे जम्मू, मेरा आना जाना लगा रहता है। मेरी मदर की आज भी आत्मा हमें लगता है मेरे जम्मू वाले घर में। आप आज जम्मू आए हैं और प्रियंका गांधी के साथ आप जम्मू पहुंचे, उनकी एक रैली थी बिश्नाब में, तो आप वहां भी थे उनके साथ डाइस पे। आप जम्मू कश्मीर की सियासत के बारे में कितना समझते हैं, जानते हैं? क्योंकि आप खुद दिल्ली में एक्टिव हैं, कांग्रेस में, पॉलिटिक्स में। जम्मू कश्मीर की सियासत पर नज़र रहती है आपकी, या आप भी जम्मू कश्मीर को लेकर जब कांग्रेस में कोई बैठकें होती हैं, स्ट्रेटजीज बनती हैं, तो आप उसका पार्ट रहते हैं? नहीं जी, उसका पार्ट तो हम लोग नहीं रहते। उसके पार्ट तो सिर्फ हाईकमांड, जनरल सेक्रेटरीज या सेक्रेटरी इंचार्ज या जो यहाँ के इंचार्ज है वो लोग ही रहते हैं। बट हाँ, पर्सनल बेसिस पे जब कभी मुझे मौका मिलता है तो मैं एक परिवार की हैसियत से कुछ बातें जम्मू की डिस्कस करता हूँ, और कई हद तक उनको अच्छी लगती हैं तो सुनते भी हैं वो बातें। आज कैसे, क्या स्थिति मानते हैं? आपको क्या लगता है, क्या पोजीशन है J&K में कांग्रेस की इस समय, जबकि हम बिल्कुल चुनाव ऑलमोस्ट खत्म है, आखिरी दौर की वोटिंग होनी है केवल? आप सिर्फ जम्मू कश्मीर कह रहे हैं, मैं समझता हूँ इस समय भारतीय जनता पार्टी से और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के इस सारी सरकार से हिंदुस्तान एक तरीके से अब छुटकारा चाहता है। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से एक स्टेटहुड को आपने यूटी बना दिया, आपने एलजी का राज यहाँ लाके दे दिया, और उस एलजी को आपने ऐसी ताकत दे दी जिससे मेरे जम्मू के लोग आज तरस रहे हैं एक उस राज के लिए, जो जहाँ पे महाराजा हरि सिंह जैसे लोगों ने राज करते हुए भी जम्मू के लोगों को एक वो खिताब दिया हुआ था कि वो सबकी सुनते थे। और जम्मू के लोग भोले लोग होते हैं जी। आपने इन लोगों के साथ धोखा किया बीजेपी ने। आपने एक स्टेटहुड को लाके यूनियन टेरिटरी बना दिया। कभी सुना है यूनियन टेरिटरी को लोग स्टेटहुड में लाते हैं? कि भाई आज हम दिल्ली वाले लोग, आपने एनसीटी बना दी। हमें पता है हम कितनी मुश्किलों से एलजी के साथ वहां पे भुगतते हैं। आज उस तरीके से आपने वही चीज जम्मू कश्मीर में लाके दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू में थे, उन्होंने अपनी चुनावी रैली की और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम वापस स्टेटहुड दे रहे हैं और बीजेपी ही देगी। तो बार बार वही चीज कह रहे हैं। झूठ का पटारा जी मोदी साहब का और अमित शाह जी का। आपको नहीं लगता स्टेटहुड वापस आएगा जम्मू कश्मीर में? दे देते तो लिया ही क्यों? आपने प्रेसिडेंट रूल तो लगा ही रखा था, प्रेसिडेंट रूल चलने देते। गवर्नर साहब थे, यूटी बनाने का आपने 3 हिस्से फाड़ कर दिए आपने जम्मू कश्मीर के, किस लिए? और आज आप देखिए जो पूरे देश में होता है। आज प्रियंका जी ने बहुत अच्छा बोला बिश्ना की रैली में
कि जम्मू कश्मीर के लोग भी आज वो चीजें भुगतेंगे जो पूरा देश आज बड़े बड़े जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या बिजनेसमैन हैं उनके हाथों में बेच दिया है। जम्मू कश्मीर को भी इन्होंने वही कर दिया। आगे वाले आने टाइम में ये जो कहते हैं इन्वेस्टमेंट आ रही है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, ये दीमक की तरह जम्मू कश्मीर को खा रहे हैं। आपको लगता है जम्मू की जनता में जो आप बातें कर रहे हैं, क्योंकि आप दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के स्पोक्समैन भी हैं, तो स्पोक्सपर्सन जो होता है वो बेहतर नव समझता है। हालांकि जम्मू कश्मीर में आप इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हुए या आप बहुत देर बाद आए, चाहे आप जम्मू से बिलोंग करते हैं, आपको लगता है जम्मू की जनता को कांग्रेस ये सारी बातें उनको बता पाने में, डाइजेस्ट करवा पाने में कहीं असफल रह गई इन चुनावों में? समझ आ रही है जी जनता को। अगर इस चुनाव में आप रिजल्ट देख लेंगे, जो थोड़ी बहुत कमी पेशी रहेगी अगले मेरा ख्याल है 5 साल बाद ही लोकसभा में भी और विधानसभा में भी बीजेपी को जम्मू के लोग निकाल बाहर फेंक देंगे। कितनी सीटें आप देख रहे हैं जम्मू में बीजेपी कांग्रेस की? मेरे हिसाब से तो हम बहुत अच्छी सीटों से नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू और कांग्रेस का जो यहाँ पे गठबंधन है, मुझे लगता है सरकार बनाएंगे हम बहुत अच्छे तरीके से। सरकार आप बनाएंगे, आप ये कह रहे हैं, या आज उमर अब्दुल्ला ने भी बयान 2-3 बार दिया कि हम गवर्नमेंट बना रहे हैं, मगर आपको लगता है कि बीइंग जूनियर पार्टनर आप इस पोजीशन में होंगे अगर सरकार बनती है? तो काफ़ी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि अगर सरकार बनती है आप ऐसी पोजीशन में होंगे कि आप कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनी चीज़ें मनवा पाएंगे सीएमपी में? पहले नहीं चला जी, पहले भी तब नंबर्स अच्छे थे दोनों पार्टीज के। अब भी अच्छे आएंगे। तब भी हम पंडित मंगतराम शर्मा जी डिप्टी सीएम होते थे, बहुत अच्छी सरकारें चली। तब तो पीडीपी के साथ थी, वो भी अच्छा था, फिर एनसी के साथ भी रही, मगर अब नंबर अच्छा आएगा आपको लगता है? बहुत अच्छा आएगा जी, बहुत ही अच्छा आएगा। अच्छा, एक चीज मैं और रोहित जी आपसे पूछना चाहूंगा। आपने एक चीज का जिक्र किया कि राहुल, आपने आज खुद कहा कि महाराजा हरि सिंह का आपने जिक्र किया और आपने उनकी तारीफ की अपनी बात में। राहुल गांधी जम्मू आए इसी चुनाव के दौरान, उन्होंने रामबन में एक रैली की और बनिहाल में, और उनकी रैली को मिस कोट किया गया। उन्होंने कहा कि राजा यहाँ राज करता है, वो एलजी की तरफ उनका इशारा था, एलजी गवर्नमेंट की तरफ, और साथ में उन्होंने कहा कि हम ये राजों को बाहर करेंगे। जबकि बीजेपी ने सेम डे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उन्होंने हरि सिंह जी का अपमान किया है, ये कहते हुए कि हमने आखिरी राजे को यहाँ से बाहर किया था। तो आपको लगता है कि बीजेपी या उनका आईटी सेल जो है बहुत स्ट्रांग है कि वो बहुत बार राहुल गांधी को मिस कोट कर देते हैं और उसका फिर बेनिफिट ले जाते हैं, लोगों को कुछ और बता देते हैं? लगता है आपको ऐसा? माफी चाहता हूँ, इसमें सिर्फ एक ही जवाब है, ये सारा मीडिया जो खेलता है ये मोदी साहब के उंगलियों पे और उनकी गोदी में खेल रहे हैं जी। इसमें हमारे लीडर ने बड़े स्पष्ट तरीके से जो बात कही कि एलजी अपने आप को राजा की तरह बिहेव कर रहा है, वो एलजी को हम बाहर करेंगे। और राजा तो बल्कि यहाँ पे सुनते थे, वो तो सुनते भी नहीं एलजी साहब तो यहाँ। तो फिर जो मिस कोट अगर किया जाता है, आपने कहा मीडिया पे इशारा किया, मुझे तो लगता है कि उनका जो खुद का आईटी सेल है बीजेपी का बहुत स्ट्रांग है, वो तुरंत बात को पकड़ के वो कर देते हैं। तो आप उसको रिएक्ट क्यों नहीं करते, अच्छे से क्यों नहीं कर पाते? ये कांग्रेस के हमारे, ना ही गांधी परिवार की, ना ही हाई कमांड की इतनी छोटी राजनीति को हम लोग बड़े दिल वाले लोग हैं जी, गांधी परिवार वाले भी और कांग्रेस के सीनियर लीडर्स भी, वो ऐसी छोटी राजनीति नहीं करते। हम लोग जनता की दिल की बातों को डिस्कस करना, आज भी प्रियंका जी ने बहुत अच्छी बात कही कि मोदी साहब कहीं भी रैली करने जाते हैं, वो 45 मिनट के भाषण में 20 मिनट तो सिर्फ एक परिवार की बुराइयां निकालने में लगते हैं, बाकी 20 मिनट में आप कहते हैं कि जी ये करूंगा, ये होगा, ये ऐसे होगा। जनता सुनना चाहते हैं आप उनके लिए क्या कर रहे हैं। अग्निवीर आपने धोखा कर दिया जवानों के साथ, आप कहाँ क्या कर रहे हैं, आप जनता वो देखिए ना। 13 रैलियां अमित शाह जी ने की इस चुनावों में अभी तक जम्मू कश्मीर में, तो खैर खत्म हो गए। 13 रैलियां उनकी और 4 रैलियां प्रधानमंत्री मोदी की। 17 रैलियां ऐसी थी जो बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स बड़े नेताओं की थी, दोनों की, और हर रैली में उन्होंने गांधी परिवार, अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार का नाम लिया। और कुछ करने आपको को लगता है कि उसके जवाब में कांग्रेस के पास क्या जवाब है? जनता अपने आप जवाब देगी जी, जनता ही ये चीज का जवाब देगी। लोकसभा में 400 पार कहते थे, 300 के नीचे लाके बिठा दिया 243 पे, लेकिन फिर भी सरकार बना ली उन्होंने। वो मिली जुली सरकार है, मिली जुली कब तक चलती है वो दुनिया भी, हिंदुस्तान भी देखेगा, दुनिया भी देखेगी जी।
अच्छा, दूसरा, जैसे कभी वो गांधी परिवार को कंपेयर करते हैं अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार से, आपको लगता है वो भी कंपैरिजन में कहीं कांग्रेस ने आज तक रिएक्शन नहीं दिया? आपका उस पर क्या रिएक्शन है? क्या वो कंपैरिजन बनता है या जरूरत नहीं हमें रिएक्शन देने की जी। मुझे नहीं लगता इन चीज़ों के लिए। मेरे ख्याल नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ या फारूक जी या उमर भाई आर केपेबल ऑफ आंसरिंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो आपको लगता है, आपको क्या लगता है कि ऐसे जो बयान आते हैं उससे कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता है? मुझे नहीं लगता, इसमें जनता को फर्क नहीं पड़ना चाहिए जी। जनता काम मांग रही है, जनता देख रही है कि क्या हो रहा है जनता के साथ धोखा। जनता धोखा ये देख रही है। आज ही की रैली में मैं तो आरएसपुरा और बिश्ना की 2 रैलियों में पार्ट लिया जी। 2 जगहों पे कॉन्स्टिट्यूंसी गया, दोनों जगहों में लोग बीजेपी से बहुत दुखी हैं। आपने कहा और आपने बताया भी अपने पूरे रूट्स जम्मू कश्मीर के साथ हैं, और ख़ासतौर पे जम्मू बीइंग ए डोगरा फैमिली, आपकी मदर डोगरा थी, आप भी मदर की तरफ से अगर देखा जाए तो यहीं के रहने वाले हैं। रोहित मनचंदा कितने अच्छे एज ए कांग्रेस लीडर, कितना आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर के इन दिनों जो मुद्दे हैं जम्मू के लोगों को, क्या मुद्दे हैं, क्या वो एड्रेस कर रही है कांग्रेस उसको, है क्या, और क्या आप एड्रेस कर पा रहे हो? पहली बात, मैं लीडर नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का एक सिपाही हूँ जी। और इस समय जम्मू की जनता जो मुद्दे मांग रही है वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन बहुत अच्छे तरीके से लोगों के बीच में समझाने में भी हम कामयाब हो रहे हैं जी। कि ये हम ही कांग्रेस की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार यहाँ आएगी वो ये मुद्दों से आपको बाहर निकाल सकती है। चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो जैसे आपने बॉर्डर एरिया में चिट्टा की बात कर रहे थे उससे बचाने का मामला हो, बच्चों को, यूथ को आज एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, बच्चे गलत दिशा में जो जा रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, आज आतंकवाद खत्म हो गया क्या? आज ही आंकड़े दिए हैं प्रियंका जी ने भी अपनी भाषण में वहाँ पे कि 280 के आसपास जवान हमारे शहीद हुए हैं। क्या, किस चीज़ की कमी आ रही है? कहीं पे कोई, वही कह रहा हूँ ना, कहीं पे आप देखिए आंकड़े, बीजेपी हर तरफ झूठ फैला रही है। झूठ फैलाने के चक्कर में आप लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं जम्मू की जनता के साथ। जम्मू की जनता, मैं बार बार कहता हूँ, जम्मू कश्मीर के लोग एक भोले लोग हैं। आप बस करिए इन लोगों के साथ दिल से और उनके जज्बातों से खेलना। थोड़ा सा हार्ड और क्रिटिकल क्वेश्चन है रोहित, आपसे मैं पूछूंगा कि मैनिफेस्टोस पर बहुत ज़्यादा बीजेपी ने कैंपेन किया आपके, कि आपका जो मैनिफेस्टो है तो काफ़ी बड़ा, काफ़ी लंबा, आपने हर वर्ग को ही उसमें उसकी बात की है, मगर कहीं ना कहीं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो है जिसमें 370 को वापस लाने की बात है, खैर स्टेटहुड तो कॉमन बात है, वो तो आप भी कह रहे हैं, और पाकिस्तान से बातचीत शुरू करने की बात है, ऐसे वाले मैनिफेस्टोस को क्या कांग्रेस सपोर्ट करती है, या फिर आप अपने ही मैनिफेस्टो पे रहेंगे और अगर आपकी सरकार आती है तो आप उन पॉइंट्स पर कहीं ना कहीं क्रिटिकल होंगे? कांग्रेस का अपना मैनिफेस्टो है जी। कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो को प्रोजेक्शन करती है। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से अपनी रणनीति बनाती है। और आज आपकी नेबरिंग स्टेट में आप देखिए, हिमाचल में जो मैनिफेस्टो में हमने कहा था वो 100 दिन में उसमें से कई चीज़ें हमने पूरी करी। आज इतनी आपत जो वहाँ पे हुआ उसको हमें सेंटर से बल्कि मदद नहीं मिल रही। आप पर बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है या बाकी पार्टीज भी कि कश्मीर में शंकराचार्य जी की हिस्टोरिकल जो जगह है, पहाड़ी का नाम चेंज कर देंगे आप यहाँ से। तो आप क्या सोचते हैं इन सारी चीज़ों पे? क्या वो वाकई में नाम चेंज करने वालों में आप भी शामिल हैं, या आपको लगता है कि वो सिर्फ एक आपके खिलाफ कैंपेन है और आप उस चीज़ को नहीं एग्री नहीं करते? मैंने शुरू में ही कहा कि लोगों के साथ एक ये धोखा, छिलवाड़ हो रहा है इन बातों को लेकर। कांग्रेस ने कभी ऐसी चीज़ें नहीं बिलीव करी और ना ही कांग्रेस की ऐसी मंशा होती है कहीं पे लोगों के जज्बातों के साथ ऐसे खेलना। 370 भी ऑलमोस्ट अब वापस नहीं आएगी ऐसा लगता है लीगली। आप कांग्रेस क्या मानती है कि 370 वापस लाने को लेकर कांग्रेस भी सपोर्ट करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और कांग्रेस भी चाहती है 370 वापस आए? ये आगे की प्लानिंग हाईकमांड की देखने की चीज़ें हैं। मैं तो आज ना सेक्रेटरी हूँ ना जनरल सेक्रेटरी हूँ जम्मू कश्मीर की इंटरनल डिसीजन मेकिंग पार्टी में से।
बट हाँ, जो फैसला लेंगे, मुझे उम्मीद है कि पार्टी हाईकमांड और हमारे अध्यक्ष खड़गे साहब सबके साथ मिलकर इस चीज़ का फैसला चुनावों के बिल्कुल एक दिन पहले जैसे ही चुनाव अनाउंस हुए, उसी समय आपने विकार रसूल वानी को बदलकर करा साहब को यहाँ का जम्मू कश्मीर का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। चुनावों के बीच में आपने दो नेताओं को ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट बना दिया, एक भारद्वाज साहब और दूसरे भानु महाजन को। ये कुछ डिसीजन जो आपने अचानक से लिए, आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में अभी भी कांग्रेस में एक वैक्यूम है, अच्छे लीडर्स को अच्छी पोजीशन देने की ज़रूरत है? नए चेहरों को हम आगे लाते हैं जी, नए चेहरे आगे आ रहे हैं, मिलजुल कर फैसले लिए जाते हैं। अगर कहीं ऐसे लगेगा कि कुछ और चेंजेस होंगे तो आई एम श्योर पार्टी हाईकमांड और जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज सब मिलकर वो फैसले भी लेंगे। रोहित, आप जम्मू से, आपके रूट्स बिलोंग करते हैं, आप जम्मू कश्मीर की एक्टिव पॉलिटिक्स में कांग्रेस की लगातार, क्या आप आने वाले दिनों में हमें रोहित जम्मू में दिखेंगे एक्टिव पॉलिटिक्स में जम्मू कश्मीर की कुछ डिसीजन मेकिंग में? मैं चाहूँगा कि मैं उस काबिल बनूँ ज़रूर, कि मैं अपने जहाँ से मेरे रूट्स हैं, मैं अपने किसी भी हद तक खून का आखिरी कतरा भी अगर जम्मू कश्मीर के लिए मेरे परिवार का कहीं यूज आ सके तो मैं बिल्कुल करना चाहूँगा। आपका परिवार, समझ लीजिए गांधी परिवार, और आप बहुत लंबे समय से गांधी परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। इवन जो आपने हमें ऑफ द कैमरा बताया वो बहुत बड़ी बात थी कि जब आपका बर्थ हुआ तो करीबन 1 घंटे बाद ही इंदिरा जी ने आपके सिर पे हाथ फेरा, आपको वो मिली। तो उस हिसाब से एक बहुत ज़्यादा आप गांधी परिवार के नज़दीकी में आते हैं। अगर आपको बड़ी जिम्मेवारी जम्मू कश्मीर को लेकर दी जाती है, उसमें लाया जाता है, तो क्या लगता है आपको कि क्या बदलाव की ज़रूरत है कांग्रेस में यहाँ? देखिए, अगर माँ वैष्णो देवी जी के आशीर्वाद से वो फैसला होता है तो ये बात उस टाइम देखी जाएगी। बट मैं दुआ करूँगा कि शायद मुझे उस काबिल मेरे हाईकमांड और मेरे लोग समझें कि मैं उस काबिल बन सकता हूँ। रोहित जी, गांधी परिवार का इतने नज़दीकी होने से एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जितनी पिछले 10 सालों में गांधी परिवार के ऊपर बीजेपी के हमले रहे, बहुत कुछ क्रिटिसाइज होता रहा, जनता से भी बहुत कुछ निकल के आया, कैसे आप उन बातों को, और जो आप समझते हैं गांधी परिवार को, उन दोनों के बीच के गैप को क्या लगता है आपको, कितना सच है, कितना उसमें? इस परिवार से बड़े दिल वाला परिवार मैंने इस जन्म में तो देखा नहीं, जिन्होंने अपने घर में दादी खोई, अपने पिताजी खोए, उसके बावजूद ऐसी बातों को सुनकर वो रोज़ जनता के बीच में बड़े दिल से जाते हैं। तो ये तो मुकाबला नहीं इस परिवार का, दूर दूर तक इस परिवार का मुकाबला नहीं। राहुल गांधी का फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं? हालांकि जो देखने में मिलता है, पहले से मैच्योर हुए हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नेता आज वो बन रहे हैं, आज प्राइम मिनिस्टर को काउंटर कर रहे हैं बहुत सी चीज़ों में, अभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हैं लोकसभा में। आपको क्या लगता है आने वाले सालों में राहुल गांधी को किस लेवल पर आप देख रहे हैं, क्योंकि आप उनको नज़दीकी पर्सनली भी जानते हैं? नहीं, मैच्योर तो वो शुरू से थे। मैं एज पर्सन, मेरी अपनी ख्वाहिश है कि मैं उम्मीद करता हूँ राहुल गांधी जी एक दिन हिंदुस्तान को लीड करें। जम्मू कश्मीर के साथ साथ हम दिल्ली की एक बात आपसे आखिर चलते चलते करेंगे, क्योंकि आप दिल्ली प्रदेश के स्पोक्स पर्सन भी हैं। दिल्ली में अभी जो आम आदमी पार्टी की पोजीशन है, अगले चुनावों में कांग्रेस क्या वापस पुराने समय की तरह एक्टिव हो सकती है दिल्ली में? बिल्कुल होगी, बिल्कुल, क्योंकि लोगों ने दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी का भी रूल देख लिया और बीजेपी का भी देख लिया। दिल्ली में शीला दीक्षित जी के जाने के बाद जो एक वैक्यूम रहा है, उससे हम अब उभर के शीला जी के जो कार्य हुए लास्ट, जनता वो मिस करती है, और वो दोबारा मुझे लगता है कांग्रेस के ही रूल में आके वापस आ सकता है। बहुत धन्यवाद रोहित जी हमारे से बात करने की। उम्मीद करते हैं कि आपको जम्मू कश्मीर की एक्टिव पॉलिटिक्स में और कांग्रेस में जल्द ही हम देखें, ताकि जम्मू के मुद्दों को जो आप समझने की बात करते हैं आप अच्छे से समझ पाएँ, और यहाँ पर भी जो वैक्यूम है शायद उसको फिलफिल कर पाएँ। तो ये थे रोहित मनचंदा, AICC मेंबर और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, जो जम्मू कश्मीर के कैंपेनिंग के दौरे पर हैं, प्रियंका गांधी के साथ आए थे, मगर जम्मू की अच्छी खासी समझ रखते हैं, क्योंकि इनके रूट्स
जम्मू से भी है और गांधी परिवार में भी। तो दोनों का समीकरण क्या है इन्होंने हमें बताया, और अब जो रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद पता चलेगा कि कांग्रेस अपने फर्दर डिसीजन जम्मू कश्मीर को लेकर क्या लेती है। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, मगर द न्यूज़ रूम 24 आवर्स पर बने रहिए, क्योंकि चुनावों को लेकर बहुत कुछ है। बहुत धन्यवाद।